दिव्या अपने कॉलेज जा रही थी, तभी उसके सामने एक आदमी आकर गिरता है। वह डरकर पीछे होती है, तभी एक करीब 6 फीट का स्मार्ट नौजवान आता है और उसको लातों से मारने लगता है। दिव्या डरकर दूसरी तरफ से निकल जाती है। वह कुछ लोगों को बोलते सुनती है कि यह तो राजा है, बहुत बड़ा गुंडा है, अभी तो जेल से निकला है, कई मर्डर केस हैं इस पर, बहुत निर्दयी है, गोली मरने से पहले सोचता भी नहीं, इससे पंगा लेना मतलब मौत से पंगा लेना है। वह सुनती हुई आगे निकल जाती है। पीछे भीड़ की आवाज आती रहती है, साथ ही मार खाने वाले की चीखें भी। दिव्या सोचती है कि इतने सारे लोग हैं पर कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। उस आदमी को निर्दयी वो कम और लोग ज्यादा हैं जो देखकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दिव्या 21 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। मम्मी घर में ही रहती है। वह अभी फाइनल ईयर में है। उसका आने जाने का रोज का टाइम फिक्स था। शाम को लौटते समय फिर वह गुंडा राजा मैदान के पास एक बेंच पर बैठा अपनी प्रजा की क्लास ले रहा था, मतलब अपने गुर्गों को किसी बात पर डांट रहा था। दिव्या चुपचाप निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह वह सोई थी कि अचानक उसकी माँ चीखती है। माँ की चीख सुनकर वह हड़बड़ा कर बाहर आती है तो देखती है कि राजा पिस्टल ताने सोफे पर बैठा है और उसके माँ और पापा दोनों ही खड़े खड़े कांप रहे हैं। उसे देख राजा मुंह में उंगली रखकर चुप रहने का इशारा कर रहा है। दिव्या को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। यह गुंडा उसके घर में क्यों घुस आया है। थोड़ी देर में उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वह देखकर वह उठता है और सॉरी कहता है और बताता है पुलिस पीछे पड़ी थी और यह दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर घुस आया। सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ हुई। वह एक झटके में बाहर चला गया। दिव्या को मन ही मन बहुत गुस्सा आया। उसके मम्मी पापा अभी भी डर से कांप रहे थे। वह कहती है उनसे, चला गया वह, आप लोगों से कितनी बार कहा है दरवाज़ा बंद करके रखा करो। पर नहीं, माँ को तो सुबह 5 बजे ही दरवाज़ा खोलने की आदत है। किसी दिन वो हम सबको गोली मार देगा। बहुत खतरनाक गुंडा है, अभी परसों ही तो जेल से आया है। उसके पापा थोड़े नॉर्मल होते हुए पूछते हैं, तू इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। वह कहती है राजा नाम है उसका, सभी उसके बारे में जानते हैं। आप कभी बाहर किसी से मिलेंगे तो कुछ पता चलेगा। 10 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पर, शायद किसी पड़ोसी में भी नहीं जानते होंगे हम। माँ को पूजा से फुर्सत नहीं, आपको अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं। वह गुस्से में वॉशरूम से जाती है। ये समस्या तो शहरों में आम है, कोई किसी से मतलब नहीं रखना चाहता है। लोग यह नहीं सोचते कि जब किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे तो वक्त बेवक्त कौन काम आएगा। दिव्या कॉलेज के लिए निकलती है तो वही गुंडा एक तरफ अपने गुर्गों के साथ बैठा चाय नाश्ता कर रहा था। उसे तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। वह गुस्से से चुपचाप देखते हुए निकल जाती है। शाम को लौटते वक्त रास्ते में फिर हंगामा हो रहा था। राजा वे किसी आदमी को बेल्ट से पूरी तरह पीट रहा था। वह आदमी सबसे बचाने की गुहार लगा रहा था पर कोई नहीं आगे आ रहा था। दिव्या कर भी क्या सकती थी। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था पर वह शांत मन से वहां से निकल गई। उसके मन में उसके लिए बद्दुआ ही निकल रही थी। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था। उसकी माँ सुबह सुबह दिव्या के पापा से राखी लाकर देने को कहती है। दिव्या के माँ के भाई वहाँ से 200 किलोमीटर दूर रहते थे। कल उनका फ़ोन आया कि वह तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ही आ नहीं पाएंगे, तो वह आज दोपहर को वहाँ चली जाएगी और कल दोपहर को वापस आ जाएगी। दिव्या के पापा बड़बड़ाते हुए निकलते हैं कि एक राखी भी नहीं खरीद सकती है। वह बाइक स्टार्ट करके मार्केट की तरफ जाते हैं। माँ बेटी दोनों अपने अपने काम पर लग जाती हैं। 1 घंटा बीत गया पर उसके पापा नहीं आए, जबकि 10 मिनट का ही रास्ता था। वह फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन भी स्विच ऑफ बताता है। दिव्या को बहुत टेंशन होती है। तभी बाहर कोई किसी से बात करता हुआ जा रहा था कि रोड पर तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक बाइक सवार को ट्रक वाले ने उड़ा दिया है। वह रोड पर गिरा तड़प रहा था। मेरे से तो देखा ही नहीं गया। मैं तो चला आया, यहीं कहीं रहता होगा, क्योंकि वो दुकान वाले बता रहे थे कि वह रोज उसे देखते हैं। इतने सुनते ही दिव्या माँ से चीख कर कहती है, मम्मी जल्दी चलो, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों बेहताशा रोड की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि पापा की बाइक
रोड के किनारे पड़ी हुई थी। रोड पर काफ़ी सारा खून बहा चुका था। दोनों रोने लगती हैं। तभी एक आदमी कहता है, वो तुम्हारे क्या लगते हैं? दिव्या कहती है कि वो मेरे पापा हैं। वह कहते हैं कि उन्हें मार्केट के बड़े हॉस्पिटल में ले गए हैं। तभी दोनों ऑटो पकड़कर हॉस्पिटल जाने की तैयारी करते हैं। ऑटो वाला उनसे किराया भी नहीं लेता है। दोनों हॉस्पिटल में भागते हुए अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि कोई एक्सीडेंट का नया पेशेंट आया है क्या? तो वह ये बताती हैं कि हाँ, उसे सीरियस इंजरी है, ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन चल रहा है और 1.5 लाख रुपया लगा है। दोनों ये सुनकर माँ बेटी शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे थे भी नहीं। तभी सामने से राजा आता दिखाई देता है। उसके कपड़ों में खून लगा था। उसे देख दिव्या को घृणा होती है और वह सोचती है कि जरूर फिर किसी कमजोर को मारकर आया होगा कमीना। वह दूसरी तरफ चली जाती है। तभी राजा डॉक्टर के पास जाकर कहता है, खून दे दिया है, और भी चाहिए तो बता देना, मैं अरेंज कर दूंगा और पैसे भी भिजवा देता हूँ। वह जाता है। उसके जाने के बाद दिव्या पूछती है, डॉक्टर, ये गुंडा यह क्या कर रहा था? किसी को मारने आया था क्या? तभी डॉक्टर कहते हैं, न जिसके बारे में तुम पूछ रही थी न, उसे यही गुंडा उठाकर लाया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो वह आदमी वहीं मर जाता और उसका एडवांस भी उसने खुद भरा और खून भी दिया है। ऑपरेशन कुछ देर में हो जाएगा। वैसे तुम लोग पेशेंट के क्या लगते हो? डॉक्टर पूछते हैं। दिव्या के तो जैसे काटो तो खून ही नहीं वाली स्थिति हो गई थी, जिसे वह इतना बुरा भला कह रही थी, जिसके लिए वह घृणा समझ रही थी, उसी ने उसके बाप की जान बचाई। वह रोने लगती है। तभी दूसरा डॉक्टर आकर कहता है कि ऑपरेशन हो गया है, पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। उनके कोई रिलेटिव आए कि नहीं अभी तक? दिव्या और उसकी माँ आगे आते हैं। सभी वार्ड रूम में जाते हैं। उसके पिता के सर पर गहरी चोट आई थी। वह अभी भी बेहोश थे। उनको अभी भी होश नहीं आया था। तभी तक एक आदमी आता है और कहता है, डॉक्टर, राजा भाई ने 50,000 और भेजे हैं। कहा है कि जो लगे लगा लेना, बाकी इनके खाने पीने और दवा के लिए इनके घर वालों को दे देना। तभी डॉक्टर कहता है, इन्हें दे दो, हमारे हिसाब से भी कुछ पैसे बचेंगे, वह भी हम इन्हें ही दे देंगे क्योंकि ये उनके घर वाले हैं। वह आदमी दिव्या की मम्मी के हाथ पैसे देकर जाता है। दिव्या की आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। थोड़ी देर में उसके पापा को होश आता है तो वह धीरे धीरे सब बताने लगते हैं। उसी समय पुलिस भी आ जाती है और उनका बयान दर्ज कर उस ट्रक वाले पर केस दर्ज करती है। सीसीटीवी कैमरे से ट्रक का नंबर भी मिल गया था। वे अभी घर जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह दिव्या निकलती है। उसके हाथ में टिफिन भी है। वह हॉस्पिटल के लिए जा रही है। तभी उसे मैदान में राजा दिखाई देता है, जो अपने गुर्गों के साथ चाय नाश्ता कर रहा था। दिव्या धीरे धीरे उसके पास जाती है और कहती है, राजा भैया, राजा भैया। ऐसा सुनकर सभी लोग उसे देखते हैं। राजा उसे देख पूछता है, बोलो क्या काम है? तुम्हारे पिता ठीक तो हैं अब? तभी दिव्या को शौक लगता है कि वह उसके पिता को पहचान गया था, इसीलिए शायद वह उसे हॉस्पिटल भी लेकर गया था। तब वह कहती है, भैया आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई भी नहीं है और शायद आपकी भी कोई बहन नहीं है, तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? वह अपलक देखता रह जाता है। फिर अचानक बोलता है, जा बे मिठाई ला, आज से अपुन के भी रिश्तेदार हो गए हैं। बहन मिली है तो माँ बाप भी मिल गए। जा जल्दी उसकी तरफ देख, आ जा मेरी बहन, इस बदनसीब के भी आज नसीब खुल गए हैं जो मुझे एक बहन मिल गई है।
दिव्या राखी बांधती है और उसे गले लगाकर सोचती है कि यह गुंडा है कि देवता। आपका पूरी की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास हमारी वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।